जिस प्रकार किसी चीज़ का प्राइस 500 रुपया है। कितने रुपए हैं? 500 रुपये। किसी चीज़ का प्राइस 500 रुपये है, तो 500 रुपये का 20%, 500 रुपये का 20% कितना होगा? 500 रुपये का 20% कितना होगा? 500 रुपये का 20% कितना होगा? तो 500 रुपये का 20% निकालने के लिए जिस चीज़ का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई में। 500 इंटू 20/100, यानी कि ये परसेंटेज साइन हटाने के लिए हम 100 डिवाइड में लगाते हैं, भाग में 100 भाग में लगाते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो बचा 20 × 5, तो 20 पंजो 100। क्या आया? 100। तो 500 रुपये का 20% कितना होगा? 100 रुपये। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि 500 रुपये का 20% कितना होगा। तो इस प्रकार मैं बोल दूं आपको कि 600 रुपये का 30% कितना हुआ। तो 600 का 30% निकालने के लिए 600 × 30 इंटू डिवाइड 100, तो 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 180 रुपये। कितने रुपये आए? 180 रुपये। कितने रुपये? 180 रुपये। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 50% 700 का कितना होगा? तो ये तो सभी को पता है। क्या ये सभी को पता है कि 50% 700 का कितना होता है? कि आधा। 50% का मतलब आधा, 50% का मतलब आधा होता है। 25% का मतलब 1/4, 75% का मतलब 75%, यानी कि 700 का 75% काटेंगे, निकालेंगे। या फिर अब मैं आपको 700 का 50% निकालना सिखाता हूँ। 700 इंटू 50/100, तो कितना आया? 350। तो हमें पता ही था, ये पहले भी पता था। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तो वहाँ आती है जब हमें 700 का 5% निकालना आ जाए। तो 700 का 5% निकालने के लिए 700 इंटू 5/100। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये परसेंटेज साइन हमें लगा मिले, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपको कि वहाँ परसेंटेज साइन निकालना पड़ेगा। कि ऐसा आ जाएगा कि 600 का 20 कितना % है, तो उसमें क्या है? हमें परसेंटेज साइन लाना होगा। इसमें परसेंटेज साइन पहले से ऑलरेडी है, ये हटाना पड़ेगा, और उसमें हमें परसेंटेज साइन लाना पड़ेगा। तो एक टाइम ऐसा होगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा आपकी, जैसे जिस प्रकार मैं बोल दूँ कि 500 रुपये का 20 रुपया कितने % है। तो इसमें क्या होगा? हमें परसेंटेज साइन, जो आंसर मिलेगा, हमारा आंसर होगा कितने % है। तो जो आंसर मिलेगा उसमें परसेंटेज साइन मिलेगा, वहाँ पे हटा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई परसेंटेज साइन नहीं है, तो वो परसेंटेज। तो 20 रुपये कितने का? तो यहाँ पे क्या है? 500 रुपये डिवाइड में आएंगे, और मल्टीप्लाई साइन, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया? 520 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 चौका 20। तो ये परसेंटेज का साइन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? परसेंटेज का साइन आ गया। तो 500 रुपये का 20 रुपये कितने % है? 4%। कितने % है? 4%। तो आप समझ गए होंगे। एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं बोल दूं कि 300 रुपये का 40 रुपये कितने % है? तो ये क्वेश्चन करने के लिए उसी प्रकार वही कैलकुलेशन होगी सेम। तो मैं लिख दूं कि 40 रुपये कितने में से लिए हैं? 40 रुपये 300 में से। तो 40/300 लिखना पड़ेगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 40/3 40 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 40/3 3 1 जा
3 जा 9, 10 3 जा 9, यानी कि 13.33%, 13.33% बोल सकते हैं इसको। तो परसेंटेज का नॉलेज आपको हो गया होगा। और एक बार मैं आपको और बता देता हूं कि परसेंटेज साइन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा है, 100 से मल्टीप्लाई यानी गुना, 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना। और परसेंटेज साइन हटाने के लिए हटाने और लगाने, हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो ये इस चीज़ में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिवाइड में 100 आएगा या मल्टीप्लाई में 100 आएगा। ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं परसेंटेज निकालने में कि 100 डिवाइड में आएगा या 100 मल्टीप्लाई में आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि परसेंटेज साइन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी लगा है, जैसे कि 50 रुपये का 25% कितना होगा, इसमें क्या होगा कि 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, क्या होगा 100 से डिवाइड। 50 रुपये का 20% कितना होगा, इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि परसेंटेज साइन हमें आंसर में नहीं चाहिए। जैसे 50 रुपये का 20% कितना होगा, 50 रुपये का 20% निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50/100 × 20, तो 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 10 रुपये। 50 रुपये का 20% कितना होगा, 10 रुपये। तो ये आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार है ये, इससे विपरीत क्वेश्चन, ऑपोजिट क्वेश्चन करते हैं। जैसे 50 रुपये का 10 रुपये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है, हमें आंसर में परसेंट मिलेगा। तो 50 रुपये का 10 रुपये कितना परसेंट है, तो 10 रुपये कितने रुपए का, 50 रुपये का। तो यहाँ में 100 से क्या आ गया, मल्टीप्लाई, 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20%। तो यही सेम क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखाया कि 50 रुपये 20% कितना है। तो 50 रुपये का 20% निकाला तो 10 रुपये आया। और ये क्वेश्चन लिया दोबारा, 50 रुपये का 10 रुपये कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए ये प्रोसेस होगी। तो 20% एकदम बिल्कुल राइट है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखना कि परसेंटेज साइन लगाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और परसेंटेज साइन हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो परसेंटेज आपके लिए बिल्कुल नथिंग हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो परसेंटेज का और एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई राशि दे रखी है, जैसे 100 रुपये दे रखे, 100 रुपये का 20 रुपये कितने परसेंट है, तो 20 हमेशा ऊपर आएगा, 20/100 आएगा, 20/100 आएगा, 20/100 आएगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना। ये चीज़ आप समझ के जाएंगे तो उस दिन से आपको परसेंटेज बिल्कुल नए के बराबर लगने लग जाएगा।